आगरा रेडीमेड गारमेंट संगठन के गारमेंट फेयर के 9वें संस्करण की निमंत्रण व स्मारिका का आज विमोचन किया गया। गारमेंट फेयर 29 जुलाई से 1 अगस्त तक होटल क्लार्क शिराज में आयोजित होगा। ऑटम विंटर गारमेंट फेयर 2024 में शादी, सालग, दीपावली एवं विंटर कलेक्शन पेश किया जाएगा। इस फेयर में देश भर के नामचीन ब्रांड्स भी अपनी सहभागिता कर रहे हैं। फेयर में मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, लुधियाना, इंदौर, कानपुर आदि की 80 कंपनियों के साथ 100 से अधिक व्यापारियों व मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी स्टॉल्स लगाएंगे। फेयर में आगरा के गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। लगभग 500 किलोमीटर तक निमंत्रण भेजे गए हैं। इस बार हम लोग जो गारमेंट फेयर लगाने जा रहे हैं, बहुत बड़े स्तर पर लगाने जा रहे हैं और इसमें हमारे यहाँ तकरीबन 150 स्टॉलें लग रही हैं और जिसमें देश भर के मैन्युफैक्चरर आ रहे हैं और इसमें आगरा के भी जो हमारे मैन्युफैक्चरर हैं, करीब 35 मैन्युफैक्चरर आगरा से भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन्होंने भी अपनी स्टॉलें लगाई हुई और जो व्यापारी की वो है तो हमारे तकरीबन 500-700 किलोमीटर की रेंज तक के व्यापारी इसमें आ रहे हैं, जिन्होंने हमको आश्वासन दिया कि वो इस फेयर में 3 दिन आकर विज़िट करेंगे और काफ़ी अच्छा हमारा ये फेयर जाने वाला है और संगठन का ये नवा फेयर है। फेयर में आने वाले सालग एवं सर्दियों के हिसाब से विभिन्न डिजाइनों की ड्रेस का प्रदर्शन किया जाएगा। सर्दियों के हिसाब से फैब्रिक और जरदोजी वर्क के साथ परंपरागत वस्त्र का भी प्रदर्शन रहेगा। व्यापारियों की सुविधा के लिए सुबह 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक ये आयोजन रहेगा। फेयर के समापन सत्र में कपड़ा उद्योग के व्यापारियों का सम्मान समारोह भी आयोजित होगा। मैं रेडीमेड गारमेंट संगठन से जो हम लोग मैनेज कर रहे हैं, 9वां फेयर है। इसमें हर बार की अपेक्षा विंटर कलेक्शन के साथ वैरायटी, नई यार्न जो वूल चल रही है वो नई यार्न डेवलप जो लॉन्च हो रहे हैं। लोग वूलन कुर्ती के ऊपर बहुत बड़ा वर्क है, कार्डिगन्स हैं, जेंट्स फ्लोवर्स अभी बहुत नए फैशन में डेवलप हुए हैं, जैकेट्स हैं। ये काफ़ी पैटर्न्स जो हैं वो डिफरेंट टेस्ट के लिए यहाँ सैम्पल्स आ रहे हैं और 100% उम्मीद है कि हर बार की अपेक्षा 20% की बुकिंग हम लोगों की ज़्यादा आएगी, जिस तरीके का हमारा फैशन है। इसमें वेडिंग सीजन भी और वेडिंग सीजन और त्योहारों की शुरुआत हो जाती है आफ्टर दिवाली और इस टाइम बेहतर से बेहतर सिलेक्शन आगरा आ रहा है लगने के लिए। फेयर का उद्घाटन 29 जुलाई की शाम को होगा। उद्घाटन सत्र में विशेषज्ञों द्वारा भारतीय वस्त्र उद्योग के अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय बाजार की संभावना और चुनौतियों पर मंथन होगा। केंद्र व प्रदेश सरकार की टेक्सटाइल्स की नीतियों को लेकर वस्त्र निर्माताओं और व्यापारियों की राय रखी जाएगी। साथ ही कपड़े के व्यापार की समस्याओं और प्राप्त सुझावों को संगठन की ओर से सरकार को पत्र के माध्यम से भेजा जाएगा। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की सरकार टेक्सटाइल को लेकर, वस्त्र उद्योग को लेकर गंभीर है, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 6 जिलों को चिन्हित भी किया है गारमेंट हब के दृष्टिकोण से। उस गारमेंट हब के दृष्टिकोण से 6 जिलों में आगरा भी एक प्रमुख हब है, लेकिन वो धरातल पर आने की उसकी बस इंतजार है। और भारत के प्रमुख उद्योगों में से वस्त्र उद्योग रहा है और यूपी में इसकी एक विरासत के रूप में भी देखा जा सकता है। अभी हाल में ही अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखें तो बांग्लादेश में जिस तरीके का अभी आंदोलन हुआ था और बांग्लादेश में जिस तरीके की कारोबार की बंदी हुई थी, उसका लाभ निश्चित ही भारत को देखने को मिलता है और यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स बड़े स्केल में अपने काम को कर पा रहे हैं, क्योंकि इधर बांग्लादेश बड़ा सेक्टर्स गारमेंट का है, वो भारत के साथ बड़ा कम्पीट करता है। और अब लेकिन वहाँ के जिस तरीके के हालात काम के हैं, उनके मद्देनज़र भारत में बड़ी असीम संभावनाएं हैं। और ख़ासकर आगरा, मुझे लगता है कि क्षेत्र में जहाँ पर हम लोग किसी समय में 1-2 यूनिटों के बीच काम करते थे, आज लगभग 70-80-100 के आसपास ही रेडीमेड गारमेंट की यूनिटों के बीच काम कर रहे हैं। और पास के जनपद हाथरस में भी अगर हम देखें तो 50 से ज़्यादा यूनिटें रेडीमेड गारमेंट की है। तो आगरा ही नहीं, आगरा के अपितु जनपद में रेडीमेड गारमेंट का अच्छा काम है। और इस आगरा रेडीमेड गारमेंट संगठन का जो 9th एडिशन है, ये निश्चित ही एक नई प्रकार के डिज़ाइन और ग्राहकों के टेस्ट को समझते हुए नई रेंज को वहाँ प्रस्तुत भी करेगा और नई चीज़ों का इनोवेशन। जैसे चीज़ें इम्पोर्ट करनी पड़ती है, अब वो यहाँ उपलब्ध हो रही हैं धीरे-धीरे। मुझे लगता है कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट पर जिस तरीके का काम सरकार भी कर रही है, हमें उससे कहीं ना कहीं जो हम इंपोर्ट करते थे चीज़ें, उस पर कहीं ना कहीं हम हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों पर सरकार ने इंपोर्ट पर पाबंदी भी लगाई है। ऐसी स्थिति में स्वदेशी उत्पादनों को उसमें बढ़ावा मिला है। और गारमेंट में बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो लगते हैं, जिसमें लेस की बात करें, चेन की बात करें, बटन की बात करें, बुकरन की बात करें, पैकेजिंग मटेरियल की बात करें,
ये सब मटेरियल भारत में अधिक संख्या में बन रहे हैं। रही गुणवत्ता की बात और रेट कंट्रोल की बात, तो वो चाइना से कहीं ना कहीं भारत अब कम्पीट करने के पुरजोर कोशिश में और उसके चीज़ों के लिए प्रयास भी किया जा रहा है। इस अवसर पर दीपक पोपतानी, अनुराग अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, दीपक कपूर, विपिन वोदवानी, लक्ष्मण मुलानी, आयुष गर्ग, ऋषभ महेश्वरी, स्पर्श गर्ग, अंकित कपूर, जगदीश पोपतानी, प्रतीक मुलानी, प्रदीप महेश्वरी आदि मौजूद रहे। ब्रजभूषण, आगरा अपडेट।